Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को डिटेल में पढ़ा था और आज का हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दैट इज ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इन डिवाइस को या इन सेल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है. सो इट कैन बी डिफाइंड एज द डिवाइस that either generate electrical energy from chemical reactions और क्या करता है बेटा, और induce chemical reaction by applying an external electrical energy is called क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है. ठीक है, और ये मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो किस्म के सेल हो सकता है बेटा. एक गैल्वेनिक सेल होती है और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है. ठीक है, मैं अगर आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बता दूं तो एक है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा कौन सी है बेटा? गैल्वेनिक सेल, या इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं. अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है बेटा? एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में. ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होगा बेटा? इसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर आप इसको कन्वर्ट करते हैं. मैंने शॉर्ट में लिखा है, एब्रिविएशन लिखा है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे बेटा किसको? गैल्वेनिक सेल को. आगे जाके हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे गैल्वेनिक सेल शुरू करते हैं. व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? देखिए, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल क्या होता है बेटा? ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होता है. किस वजह से? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. सो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा गैल्वेनिक सेल को? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which a spontaneous redox reaction is used to produce electricity is called galvanic cell. इसको हम क्या कहेंगे बेटा? गैल्वेनिक या इसको हम क्या कहेंगे बेटा? वोल्टाइक सेल. ठीक है, तो देखिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आपको आता होगा. स्पॉन्टेनियस ऐसा प्रोसेस होता है जो बेटा खुद ब खुद होता है. ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसको करने के लिए या जिसको होने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़े. तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है. तो इसमें हम गैल्वेनिक सेल में एक टाइप हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें आपको डिटेल गैल्वेनिक सेल समझ आ जाएंगे.
इसमें हम जिस सेल को पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है डेनिल सेल, या इसका दूसरा नाम क्या है, जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल या डेनिल सेल इसको कहते हैं। आप डायग्राम यहाँ पे देखिए, मैं पहले डायग्राम को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखी हुई है वो मैं सर आपको समझा दूंगा, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल इसलिए मैंने पहले लिख के रखा है, और बाकी डायग्राम्स में आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें यहाँ पे पहले डिटेल में मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ बेटा। देखिए याद रखिएगा, जो जिंक कॉपर सेल है या जो डेनिल सेल है बेटा, ये दो हाफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। एक जो हमारे पास क्या होगा बेटा, जिंक हाफ सेल, और दूसरा कॉपर हाफ सेल। ये वाला आपको जो नजर आ रही है, दिस इज नोन एज जिंक हाफ सेल, और इसको हम कहेंगे बेटा कॉपर हाफ सेल। ऐसा क्यों कहेंगे बेटा, इसलिए कहेंगे क्योंकि जो जिंक रॉड है ना बेटा, दिस इज नोन एज अ जिंक रॉड। याद रखिएगा, दिस इज, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज नोन एज अ जिंक रॉड। ये एक जिंक रॉड है बेटा, और ये वाला क्या है, कॉपर रॉड है। दिस इज कॉपर रॉड। देखिए जिंक हाफ सेल के अंदर क्या होगा बेटा, जिंक रॉड को डिप किया होता है किसके अंदर बेटा, एक 1 मोलर जिंक का अपने ही कोई सॉल्ट लेना है, जैसे कि जिंक सल्फेट। आपने क्या करना है बेटा, जिंक रॉड को 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या करना है, डिप करना है। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, दिस इज एन aqueous solution of 1 molar zinc sulfate। ये 1 मोलर जिंक सल्फेट है, और इस साइड पे क्या है बेटा, कॉपर रॉड को क्या करेंगे हम, कॉपर रॉड को भी हम क्या करेंगे बेटा, 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, ठीक है। हियर इज द कॉपर रॉड डिप इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, और ऑब्वियसली बेटा सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो दो हाफ सेल हो गया बेटा, एक जिंक हाफ कहा, दूसरे को हमने क्या कहा, दूसरे को हमने कॉपर हाफ कहा, ठीक है। अब इन दोनों हाफ सेल को आपस में जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल वायर। ये आपके पास एक एक्सटर्नल वायर है बेटा, और यहां पे हम क्या लगा देंगे बेटा, यहां पे हम वोल्ट मीटर लगाएंगे ताकि आपको करंट मेजर कर सके आप, ठीक है। यहां पे हम वोल्ट मीटर लगाते हैं बेटा, वी, दिस इज वोल्ट मीटर, ठीक है। दिस इज यूज टू मेजर कितना यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है। और यहां पे याद रखिएगा बेटा, दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल वायर। ये एक्सटर्नल वायर के जरिए दोनों को आपस में अपने जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा जी, याद रखिएगा बेटा, जो जिंक हाफ सेल है उसके अंदर क्या होंगे बेटा, जिंक के आयंस होंगे और सल्फेट के आयंस होंगे -2, और कॉपर हाफ सेल के अंदर क्या होगा बेटा, कॉपर के आयंस होंगे +2 और सल्फेट के आयंस होंगे -2, ठीक है। इस तरह से ये एक्वस सॉल्यूशन है। अच्छा जी, अभी यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक आप यहां पे ये जो यू शेप आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज अ सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। देखिए ब्रिज का काम क्या होता है बेटा, दो चीजों को आपस में मिलाना। तो यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है ना बेटा, याद रखिएगा, दिस सॉल्ट ब्रिज इज बेसिकली, अभी मैं इसके फंक्शन की बात आपको बताऊंगा, दिस सॉल्ट ब्रिज इज बेसिकली द पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले ले, उसका आपने पेस्ट बना के इसके अंदर फिल करना है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है ना बेटा, ये दो सॉल्यूशन को मिक्स होने नहीं देगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन को मिक्स होने नहीं देगा, यहाँ पे जस्ट आयन की एक्सचेंज होती है। मैं भी आपको बताता हूँ आयन एक्सचेंज कैसे होता है यहाँ पे।
तो यहां पे आपने क्या लगाना है बेटा, इन दोनों के टिप के ऊपर आपने यहां पे कॉटन प्लग लगानी है। क्या लगानी है बेटा, यहां पे कॉटन प्लग, ठीक है, कॉटन प्लग लगानी है। और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पोटासियम नाइट्रेट ले सकते हैं बेटा, KNO3, आप पोटासियम क्लोराइड ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। दीज आर बेसिकली द इलेक्ट्रोलाइट। इसका आपने पेस्ट यहाँ पे यूज करना है। जो ही आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे ना, तो सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो जिंक के एटम्स है ना, इसके देखिए ये जो रॉड है इसके अंदर जिंक के बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है, दीज आर जिंक एटम्स। होगा क्या, जो ही सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, इस जिंक रॉड से जिंक के एटम टूट के सोल्यूशन के अंदर आना शुरू करेगा, Zn+2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ जिंक आयंस बना लेते हैं। जिंक आयंस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जिंक आयन यहाँ पे क्यों आता है, इसकी भी रीजन है, ये भी अभी आपको बताता हूं। ये जो जिंक आयन है ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा इस तरह से, बहुत सारे जिंक के आयन सॉल्यूशन के अंदर आता है। देखिए अब दो हमारे पास मेटल है, जिंक है और कॉपर है, दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अब एक ये जो रॉड है ना बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रोड के तौर पे काम कर रहा है। जाहिर बात है बेटा, एक रॉड ने एनोड के तौर पे काम करना है, दूसरे ने कैथोड के तौर पे काम करना है। या सिंपल आप कहे तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है, दूसरे के ऊपर रिडक्शन होनी है। अब यहाँ पे दोनों मेटल है, दोनों के अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि देखिए कॉपर की ना बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा होती है। मतलब जो जिंक है एटम या जिंक मेटल से कॉपर की, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है और जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है। या इन अदर वर्ड, जिंक की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है, कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है, सॉरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होती है। तो हम यहाँ पे आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है, जबकि जिंक की रिड्यूस होने की एबिलिटी कम है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन होने की एबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, मतलब जिंक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर रहा है, ठीक है। अब आप जरा देखें, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन कहां पे लॉस करेगा बेटा, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसी मेटालिक लैटिस के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब चूंकि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है बेटा, तो इस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे क्या, एनोड। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, एनोड कहेंगे। और याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाती है। एज अ रिजल्ट इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस चार्ज आता है, तो यहाँ पे एनोड के ऊपर माइनस चार्ज होगा। आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों हुआ, इस रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्यूमुलेशन की वजह से माइनस चार्ज आ गया। तो इसी का रिएक्शन भी मैं साथ साथ आपको यहां पे लिखता हूं, ठीक है। यहां पे फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस एक इलेक्ट्रोड के ऊपर फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे बेटा एक एनोड, देखिए एनोड। अब आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, बाय डेफिनेशन एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ये हमेशा क्या होती है बेटा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। और कैथोड क्या होता है बेटा, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है, ये आपने याद रखनी है। अब यहां पे जिंक पहले सॉलिड फॉर्म में था, जिंक सॉलिड अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना रहे बेटा, जिंक +2
एक्वस बना रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर से होता हुआ ये जब वोल्टमीटर से गुजर जाएगा तो ये हमें बताएगा कि कितना करंट यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, कितना करंट ये सेल प्रोड्यूस कर रहा है। ये वोल्टमीटर हमें बताएगा कि क्या बताएगा बेटा, करंट बताएगा या इलेक्ट्रिसिटी बताएगा कि कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से होता हुआ कहां पे आएंगे बेटा, इस इलेक्ट्रोड के अंदर आएंगे ना, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के अंदर आएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर आएंगे। तो सोल्यूशन के अंदर से बहुत सारे कॉपर आयंस होंगे ऑलरेडी, ठीक है ना, बहुत सारे, क्योंकि सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, बहुत सारे कॉपर आयंस क्या करेंगे बेटा, बहुत सारे कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को इसके ऊपर क्या कर लेगा, डिपॉजिट कर लेगा। ठीक है, तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जाहिर बात इसकी रिडक्शन होगी, और रिडक्शन होने के बाद क्या होगा, ये खुद कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एड कैथोड। अब कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा बेटा, कैथोड देखिए मैंने आपको कहा कि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है, आपने याद रखनी है। बाय डेफिनेशन कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे रिडक्शन होती है, राइट। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, देखिए कॉपर Cu +2 एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा बेटा, दे विल फॉर्म Cu सॉलिड, ये बनाएगा। अब Cu सॉलिड बनेगा ना, ठीक है, तो ये इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होगा, और एक वक्त आएगा बेटा, याद रखिएगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इस रॉड की थिकनेस कम होती जाएगी और इस रॉड की थिकनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस तरह से इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है बेटा, ये रिएक्शन इसके अंदर याद रखनी है। अब अगर हम नेट सेल रिएक्शन देखें, टोटल रिएक्शन क्या होगा, तो नेट सेल रिएक्शन के लिए आप दोनों को सम करें, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आप बताएं नेट सेल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 aqueous, they will form Zn+2 aqueous plus क्या होगा बेटा, Cu solid। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। ठीक हो गया बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, नेट सेल रिएक्शन कहेंगे, जो इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे टेक्स प्लेस हो रही है। देखिए ना, जिंक सॉलिड से पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, और कॉपर आयंस के फॉर्म में था, अब सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है बेटा, डेनिल सेल, या इसको हम क्या कहेंगे, जिंक कॉपर सेल कहेंगे। अब देखिए, अगर आप जरा गौर से देखें तो यहां पे ना जिंक के आयंस जमा होता जाएगा, तो ये वाला पूरा सेल जो है ना बेटा, ये वाला पूरा सेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, हाफ सेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इस साइड पे देखिए तो सिर्फ सल्फेट आयन रह गया, तो सल्फेट आयन रहने की वजह से ये वाला पूरा हाफ सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जब ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी ना बेटा, तो क्या होगा, नेट चार्ज की एक्यूमुलेशन हो गई। जब नेट चार्ज की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो मजीद यहां से करंट प्रोड्यूस होना रुक जाएगा। अब जो ही चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ना बेटा, तो सॉल्ट ब्रिज अपना काम शुरू करता है। अभी हमने यहाँ पे देखा सॉल्ट ब्रिज, फॉर एग्जांपल सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl है ना। अब ये देखिए KCl क्या होगा बेटा, देखिए जब ये आयनाइज होता है ना, KCl आयनाइज हो जाता है तो क्या बनाएगा, या KNO3 लेते हैं हम, ठीक है, KNO3 लेंगे, आपकी मर्जी, वैसे KCl ले ले या KNO3 ले ले, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आयनाइज होगी, क्या बनेगा बेटा, K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये बनेगा। अब देखिए यहां पे ना बेटा, जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वहां पे इसका एनाइन जाएगा, और जिस हाफ सेल के अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, वहां पे इसका केटाइन जाएगा। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं कि दिस केटाइन विल मूव टुवर्ड्स द
towards the copper half cell and the nitrate या एनाइन है वो मूव करेगा किसकी तरफ, जिंक हाफ सेल की तरफ। ठीक है, अब आता है यहां से इसका फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का। देखिए सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है बेटा कि ये सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल के अंदर सॉल्यूशन को मिक्स किए बगैर दोनों हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकली दोनों को न्यूट्रल रखता है बाय प्रिवेंटिंग द नेट चार्ज एक्यूमुलेशन। तो ये बेसिकली इसका क्या है, इसका बेसिकली सिंपल फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा, यू शेप्ड ट्यूब containing a paste of an electrolyte इसके अंदर मौजूद होगा। इसका काम क्या है बेटा, it maintain the electrical neutrality in both half cells without mixing a solution, ये बेसिकली इसका फंक्शन है बेटा। ठीक है, और यहां पे आप एक और बात भी लिख सकते हैं इसके अंदर बेटा कि इट प्रिवेंट द नेट चार्ज accumulation in both half cell, दोनों हाफ सेल के अंदर नेट चार्ज एक्यूमुलेशन को भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना, क्योंकि थोड़ा जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ बेटा, इस साइड पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए कैसे ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखती है। देखिए अगर हम देखें जिंक हाफ सेल के अंदर, देखें ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा लिखता हूँ जिंक हाफ सेल, ठीक है, हाफ सेल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपर हाफ सेल। अब देखें जो जिंक हाफ सेल है ना बेटा, उस साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और कॉपर हाफ सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जिंक हाफ सेल के अंदर क्या है, जिंक के पॉजिटिव आयन ज्यादा है, तो ये जिंक के पॉजिटिव आयन क्या करेगा, Zn+2, ये इसके नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा बेटा NO3-1 और क्या बनाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 लगा, ठीक है, ZnNO3 होल ट्वाइस, ये न्यूट्रल हो जाएगा, देखो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉपर हाफ सेल के अंदर क्या है, कॉपर हाफ सेल के अंदर सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पोटासियम के आयन क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा -2 and they will form K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें, तो यहाँ पे ये भी क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो दोनों हाफ सेल को क्या करता है, न्यूट्रल मेंटेन रखता है ताकि कंटिन्यूअस सप्लाई हो बेटा किसकी, इलेक्ट्रिकल करंट की। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा जिंक हाफ सेल या डेनेल सेल। अब इसकी पूरा मैंने कंस्ट्रक्शन और पूरी जो वर्किंग है यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, इसको हम जरा रीड करते हैं बेटा। देखिए जिंक हाफ सेल, जिंक कॉपर सेल या डेनेल सेल क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, इन 1 हाफ सेल जिंक रॉड इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ये वाला, एंड इन सेकंड हाफ सेल द कॉपर रॉड इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा कि द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एनोड हाफ सेल, ये वाला एनोड हाफ सेल है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी इसको हम कह सकते हैं, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं इसको, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे देखें तो
अगला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द जिंक हाफ सेल, अभी मैंने सारी बात आपको बता दी है ऊपर समझाते हुए। और दूसरा जिस हाफ सेल के अंदर रिडक्शन होगी ना बेटा, उसको रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। और रिडक्शन टेक्स प्लेस होगा कहां पे बेटा, कॉपर हाफ सेल के अंदर होगा। और देखिए इस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जो फ्लो करेगी कहां से कहां पे, एनोड टू कैथोड। इसकी डायरेक्शन होगी एनोड से कैथोड तक। और इसके बाद मैंने सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन भी आपको समझा दिया, और ये बड़ा सिंपल सा था बेटा। दिस इज नोन एज, क्या है बेटा, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या सिंपली हम इसको क्या कहेंगे बेटा, गैल्वेनिक सेल। एंड या इसमें एक एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, जिंक कॉपर या डैनियल सेल हमने पढ़ा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। इसमें इतना मुश्किल कोई काम नहीं है बेटा, बड़ा सिंपल सा था। मैंने पूरा डिटेल 1 बाय 1 आपको समझा दिया है। इसका अच्छी तरह से नोट्स बना दे बेटा, ठीक है। और कोई सवाल हो, किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो किसी बच्चे को, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, मैं इंशाल्लाह आपको वहां पे आंसर करूंगा। यही पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।